कैसे हो? सब बढ़िया। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट। और फ्रूट जब हम लोग पढ़ते हैं तो फ्रूट बनता कैसे है। क्या होता है कि जब ओवरी को फर्टिलाइज कर दिया जाता है, ओवरी फर्टिलाइज्ड हो जाती है, तो ये फॉर्म्ड करती है व्हाट, हमारे लिए फ्रूट। तो फर्टिलाइज्ड ओवरी क्या फॉर्म करती है बेटा? फ्रूट करती है ना। दूसरी चीज जो फ्रूट है, ये फीचर है फ्लावरिंग स्ट्रक्चर का। फ्लावरिंग स्ट्रक्चर का जो भी होगा, ठीक है ना, जो भी फूल होगा उसका क्या है ये। अब जो फ्रूट है, अब ये फाइनली फ्रूट बना। क्या बना बेटा? फ्रूट। और इसको हम लोग बोलते हैं राइपन्ड ओवरी, पकी हुई ओवरी। क्या बोलते हैं बेटा? राइपन्ड ओवरी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर फ्रूट, अगर ओवरी के अलावा अदर देन फ्लावर पार्ट, अदर देन फ्लावर पार्ट क्या करते हैं? फॉर्म्ड करते हैं किसको बेटा? फ्रूट को। तो उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। क्या बोलते हैं उसको? पार्थिनोकार्पी। क्या बोलते हैं इसको? पार्थिनोकार्पी या पार्थिनोकार्पिक, ठीक है ना। पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोकार्पिक। कोई इशू, डाउट? डन, ठीक है। अब कहानी आती है कि जो फ्रूट रहता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट की जो बॉल होती है, ये फ्रूट वॉल। इस फ्रूट वॉल को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? फ्रूट बॉल को क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिकार्प कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फ्रूट बॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। अब ये पेरिकार्प दो अलग अलग फ्रूट में देखने को मिल सकती है। एक तो हमारे पास ड्राई फ्रूट आएंगे और एक हमारे पास फ्लैसी फ्रूट आएंगे। एक क्या आएंगे हमारे पास बेटा? ड्राई फ्रूट। एक क्या आएंगे हमारे पास? फ्लैसी फ्रूट। ध्यान रखना, ड्राई फ्रूट में ध्यान रखना, पेरिकार्प डू नॉट डिवाइडेड। और अगर फ्लैसी की बात करूं मैं, तो फ्लैसी में पेरिकार्प क्या हो जाती है बेटा? पेरिकार्प डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं बेटा? 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। अब एक और चीज ध्यान रखना, जो पार्थिनोकार्पिक होता है, इसके लिए हमारे पास एक ऑक्सिन नाम का हार्मोन आता है, जो प्लांट हार्मोन है, जो क्या करता है? इसके लिए इंक्रीज करता है। पार्थिनोकार्पिक के लिए क्या करता है? इंक्रीज करता है। कोई दिक्कत, डाउट? अरे बोलो, ठीक है। अब जो फ्रूट है, जो क्या बेटा फ्रूट है, ये दो टाइप के हैं। क्या टाइप के हैं फ्रूट? दो टाइप के। एक तुमको मिलेगा ट्रू फ्रूट और एक तुमको मिलेगा फॉल्स फ्रूट। एक क्या मिलेगा बेटा? ट्रू फ्रूट्स। एक क्या मिलेगा? फॉल्स फ्रूट। एक क्या मिलेगा? ट्रू फ्रूट। एक क्या मिलेगा? फॉल्स फ्रूट। अगर मैं ट्रू फ्रूट की बात करूं, तो ये ओवरी से क्या होता है? डेवलप होता है। और फॉल्स फ्रूट की बात करूं, तो ये हमारे पास थैलेमस से डेवलप होते हैं। थैलेमस से क्या होता है? डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल तुम्हारे पास आएंगे एप्पल, केस्यू और स्ट्रॉबेरी। एप्पल, केसू और स्ट्रॉबेरी। कोई दिक्कत नहीं, डन बेटा, डन। अब हमारे पास टाइप ऑफ फ्रूट 3 टाइप के होते हैं मेजरली। टाइप्स ऑफ फ्रूट में और
तो हमारे पास ये 3 टाइप के हैं। एक और टाइप अगर हम बोलें टाइप ऑफ फ्रूट एक और टाइप के पड़े हैं, तो ये हमारे पास सिंपल टाइप के फ्रूट मिलेंगे, हमारे पास मिलेंगे एग्रीगेट टाइप के बेटा, और हमारे पास एक और मिलेगा कंपोजिट। तीन टाइप के, सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट। अगर मैं सिंपल की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, सिंपल की बात करूं, तो सिंपल वाले में हमारे पास ये 2 टाइप के तुमको देखने मिलेंगे, एक मिलेगा ड्राई और एक मिलेगा फ्लैसी। अगर मैं ड्राई की बात करूं तो वही पेरिकार्प डिवाइड नहीं होगा, और यहां पर एग्जांपल तुम्हारे पास जैसे मैं बोल दूं आलमंड है, क्या बोले तुम्हारे पास आलमंड है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। पेरिकार्प डू नॉट डिवाइड, पेरिकार्प डू नॉट डिवाइडेड, ठीक है ना, इनटू लेयर्स, इनटू लेयर्स। बट फ्लैसी वाला क्या होता है, तो डिवाइड हो जाता है लेयर्स में। क्या क्या बेटा, पेरिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में। किस किस में बेटा, पेरिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में, ठीक है ना, ठीक है। जो ये फ्लैसी वाला दिखता है ये मिलता है मोनोकार्पलरी में। किसमें मिलता है बेटा, एग्जांपल किसका है ये, मोनोकार्पलरी का। और मोनोकार्पलरी में किसमें मिलेगा बेटा, सिनकार्पस में मिलेगा। क्या मिलेगा ये, सिनकार्पस में। तुम्हारे पास 2 एग्जांपल है, एक है कोकोनट और एक है तुम्हारे पास क्या, मैंगो। क्या क्या बेटा, एक है क्या कोकोनट और एक है क्या मैंगो, जो कि फ्लैसी में है। अगर फ्लैसी की बात करूं मैं, तो तुम लोग और कोकोनट और मैंगो की बात करोगे तो तुम्हारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, इसका नाम क्या है, एपी। क्या नाम है इसका, एपी। बीच में जो ये पड़ता है ये है मीजो। क्या है ये, मीजो। और अंदर तुमने देखा होगा जब आम को काटते हो, जो मेच्योर हो जाते हैं उनमें एक सॉलिड कवरिंग देखने को मिलती है। वो कवरिंग का नाम क्या है तुम्हारे पास बेटा, एंडोकार्प। क्या है, एंडो। और इसके अंदर तुमको देखने को मिलता है सीड। क्या देखने को मिलता है, सीड। क्या देखने को मिलता है बेटा इसके अंदर, सीड। तो तुम्हारे पास जो मैंगो होता है वो एपिकार्प, उसको खाते नहीं है, बट जो मीजोकार्प होता है वो एडिबल पार्ट होता है। किसमें बेटा, मैंगो में। पर ऐसी कोकोनट की बात करूं मैं, किसकी बात करूं मैं बेटा, कोकोनट। कोकोनट में जो क्या होता है, एपिकार्प होता है। क्या बेटा, एपिकार्प। कोकोनट में क्या होता है, एपिकार्प, बाहर की तरफ, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि जो ये धागे धागे वाला पार्ट रहता है इसको बोलते हैं मीजोकार्प। मीजोकार्प वो नहीं खाते। फिर उसके अंदर आओगे तो तुम लोगों को एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोकार्प, जो कि हार्ड रहता है, एंडोकार्प। इसका एंडोकार्प और इसका एंडोकार्प, दोनों का एंडोकार्प कैसा रहता है बेटा, इट बिकम हार्ड। हार्ड कैसा बेटा, कैसा रहता है, हार्ड रहता है, कोई दिक्कत नहीं। और इस एंडोस्पर्म के, एंडोकार्प के अंदर एक और चीज भरी पड़ी रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या भरा रहता है बेटा, एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म एक तो स्टोरेज करता है, ध्यान रखना, और न्यूट्रीनस होता है। क्या होता है, क्या होता है बेटा, न्यूट्रीनस। ध्यान रखना, ये हमको आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 3N ट्रिप्लॉइड होता है, कब मिलता है ये, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग जो नारियल होता है, नारियल में हम लोग क्या खाते हैं बेटा, ध्यान रखना, जो एंडोस्पर्म होता है यही एडिबल पार्ट होता है। कोई दिक्कत नहीं, ये क्या होता है, एडिबल पार्ट होता है। डन, अरे बोलो, हाँ है ना। अब ध्यान रखना, जो मैंगो है और जो क्या है बेटा, नारियल है, कोकोनट, इसमें फ्लैसी फ्रूट जो होते हैं, ड्रूप मीन्स होता है क्या, सिंगल सीड प्लट हार्ड एंडोडर्म।
ये दोनों के दोनों तुम्हारे पास ड्रूफ होते हैं। क्या होते हैं? ड्रूफ फ्रूट होते हैं। कौन से फ्रूट होते हैं बेटा? ड्रूफ फ्रूट होते हैं। और जो ड्रूफ फ्रूट होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा तुम्हारे पास? सीड प्लस हार्ड एंडोकार्प होते हैं। सीड प्लस हार्ड एंडोकार्प होते हैं। सीड प्लस क्या होता है? हार्ड एंडोकार्प होता है। इसी को ड्रूप फ्रूट बोलते हैं। डन। इसके बाद तुम्हारे पास अगला फ्रूट जो आता है वो होता है एग्रीगेट फ्रूट। क्या होता है? एग्रीगेट फ्रूट। और एग्रीगेट फ्रूट जो होता है वो होता है एपोकार्पस। क्या होता है बेटा? एपोकार्पस ओवरी होती है। क्या होती है? एपोकार्पस ओवरी। ध्यान रख, कौन सा फ्रूट होता है ये? एपोकार्पस ओवरी से बनता है। और ये देखने को तुमको मिलेगा स्ट्रॉबेरी में। कहाँ मिलेगा बेटा? स्ट्रॉबेरी में देखने को मिला। और एक और तुम्हारे पास एग्जाम्पल आता है कस्टर्ड, जो तुम लोग देखते हो। कस्टर्ड अगर प्लांट की बात करोगे तो रोज, लोटस और माइचीलिया तुम्हारे पास होता है। क्या होता है? रोज, लोटस और माइचीलिया। 12th में पढ़ोगे ये जाके, कोई दिक्कत नहीं। कंपोजिट की बात करोगे तो कंपोजिट में तुम्हारे पास क्या होता है बेटा? इनफ्लोरेसेंस होता है। क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस। क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस होता है। और इनफ्लोरेसेंस मतलब क्या? फ्लावर ही क्या बन जाए? फ्रूट बन जाए। फ्लावर ही क्या बन जाए? फ्रूट बन जाए। क्या बन जाए? फ्लावर ही क्या बन जाए बेटा? फ्रूट बन जाए। अगर फ्लावर ही फ्रूट बनता है तो तुम्हारे पास क्या आता है? फिग प्लांट। क्या आता है? फिग। फिर तुम्हारे पास पाइनएप्पल। क्या आता है? पाइनएप्पल। फिर तुम्हारे पास क्या आता है? जैक फ्रूट। और लास्ट एंड लीस्ट वन तुम्हारे पास क्या आता है? मलबरी आता है। क्या आता है? मलबरी, सहतूत। ये कंपोजिट में आ जाएंगे तुम्हारे पास। कोई दिक्कत, डाउट? अरे बोलो। ठीक है, आगे चले। डन। हाँ, अब आगे आओ। अब हम लोग बात करते हैं सीड की। किसकी बात करते हैं बेटा? सीड की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट सीड, तो सीड जब बात करते हैं तो सीड को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सीड। फिर हमारे पास इसमें पार्ट होते हैं। इसके जो पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3 पार्ट। एक सीड कोट, फिर दूसरा हमारे पास एम्ब्रियो, और तीसरा हमारे पास होता है कॉटिलिडन्स। क्या क्या पार्ट होते हैं बेटा हमारे सीड में? हमारे पास क्या 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 पार्ट होते हैं हमारे पास सीड में बेटा? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सीड कोट, एम्ब्रियो और कॉटिलिडन्स। ठीक है ना? अगर जो सीड कोट है, अब हमारे पास कोई ये सीड है। सीड में 2 लेयर होती हैं। कितनी लेयर? 2 लेयर। आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं, जो आउटर लेयर है वो है टेस्टा, और जो इनर लेयर है वो है टैगमिना, ये टैगमिन। आउटर क्या है बेटा तुम्हारे पास? अरे बोलो। टेस्टा। ठीक है। अब तुम्हारे पास जो पार्ट है सीड कोट और एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो इसलिए बोल रहा हूं कि एम्ब्रियो ही तुम्हारे पास क्या होता है बेटा? कॉटिलिडन के बीच में से निकलता। तुम लोग देखते हो कैसे कि हमारे पास कोई कॉटिलिडन है, सीड्स, एक कॉटिलिडन, 2 कॉटिलिडन, इसके बीच में हमारे पास क्या होता है? एम्ब्रियो एक्सिस होता है। क्या होता है बेटा? एम्ब्रियो एक्सिस। और ऊपर वाला जो रहता है, ये जो ऊपर वाला जो रहता है इसको बोलते हैं प्लेम्यूल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? प्लेम्यूल। क्या बोलते हैं इसको? प्लेम्यूल। जहां से सूट बनता है। और नीचे वाला तुम्हारे पास रहता है क्या? रेडिकल।
ठीक है, रेडिकल और प्लूम्यूल। ठीक बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ है ना। और साइड में क्या होता है, इसके पास कॉटिलिडन्स होते हैं, कॉटिलिडन्स होते हैं। फिर अगर मैं बात करूं एंडोस्पर्म की, किसकी बात करूं मैं बेटा, एंडोस्पर्म की। जब भी मैं एंडोस्पर्म की बात करता हूं तो एंडोस्पर्म प्राइमरी प्रॉपर्टी है प्राइमरी प्रॉपर्टी किसकी बेटा, मोनोकॉट की। किसकी प्राइमरी प्रॉपर्टी, किसकी बेटा, मोनोकॉट की। डन, प्राइमरी प्रॉपर्टी किसकी है, मोनोकॉट की। इतनी बातें समझ में आई, ओके। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, इन मोनोकॉट सीड एंडोस्पर्म नॉट फुल्ली यूज्ड, तभी वो एक सिंगल सीड में दिखते हैं। जैसे तुम्हारे पास मेज देखना, तुम्हारे पास वीट देखना, ये कभी भी दो हिस्सों में बंटते नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। पर हमारे पास अगर एक्सेप्शन की बात करूं मैं, तो जो कैस्टर होता है ये डाइकॉट होता है। कैस्टर क्या होता है बेटा, डाइकॉट। कैस्टर क्या होता है, डाइकॉट, ध्यान रखना, कैस्टर क्या होता है, डाइकॉट। और डाइकॉट होने के बावजूद क्या रखता है, हैव एंडोस्पर्म, क्या रखता है, हैव एंडोस्पर्म। क्या रखता है बेटा, हैव एंडोस्पर्म। अगर एग्जाम्पल की और बात कर लूँ मैं, तो हमारे पास मेज है, वीट है, और अगर ऐसी लिख दूँ तो कोको नट, ये लिख दूँ कोकोनट, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास देखो दो टाइप के मिलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस और एंडोस्पर्मस। नॉन एंडोस्पर्मस का दूसरा नाम है एक्स एल्ब्यूमिन और इसका नाम है एल्ब्यूमिन। इसका क्या नाम है, एल्ब्यूमिन। अब एक्स एल्ब्यूमिन और एल्ब्यूमिन में क्या डिफरेंस है, मेरी बात जरा ध्यान सुनना। जितने भी तुम्हारे पास डाइकॉट होते हैं, ऑल डाइकॉट्स सारे के सारे एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्सेप्ट कौन सा तुम्हारे पास, कैस्टर, जो कि कैसा है तुम्हारे पास, नॉन एंडोस्पर्मस, सॉरी कैसा है तुम्हारे पास, एंडोस्पर्मस, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब यहां पर एक और एग्जांपल तुम्हारे पास, ध्यान रखना, इसमें तुमने एक्सेप्शन तो लिख दिया डाइकॉट के लिए, कैस्टर हैव एंडोस्पर्म, और एक और एग्जांपल तुम्हारे पास ऑर्चिड, एक ऑर्चिड, ये दूसरा, ठीक है ना, कोई इशू। अगली चीज चलोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा बेटा, जो एंडोस्पर्म का रोल होता है, रोल ऑफ एंडोस्पर्म करता क्या है, स्टोरेज, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। व्हाट, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, क्या करेगा, टू डेवलप एम्ब्रियो। एक हमारे पास ध्यान रखना, जो मोनोकॉट होता है और जो डाइकॉट होता है, जो मोनोकॉट होता है, जो डाइकॉट, मोनोकॉट कैसा होता है, एंडोस्पर्मस और एल्ब्यूमिनस, जो ऊपर लिख दिया,
डाइकोट कैसा होता है? नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। हमारे पास अगर मैं बात करूं डाइकोट सीड की, इसकी बात करूं मैं बेटा, डाइकोट सीड की। चलो जरा, जब मैं डाइकोट सीड की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? डाइकोट सीड की बात करता हूं। जो मैं बता चुका हूं अभी पहले, डाइकोट सीड में तुम्हारे पास आउटर मोस्ट क्या रहता है बेटा? डाइकोट सीड कवर, सीड कवर कोट, सीड कवर बिस्किट क्या बेटा? कोट। इनर और आउटर, इनर और आउटर। इनर कौन सी होती है तुम्हारे पास बेटा? कौन सी होती है? टैगमेन। और आउटर कौन सी होती है तुम्हारे पास? टेस्टा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो डाइकोट रहता है, तुमने जैसे देखा हो चना देखा होगा, तो चने में एक पॉइंट निकला रहता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। पोर, स्मॉल पोर जो रहता है, स्मॉल पोर, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये फिर इसकी सराउंडिंग में एक स्कार ऑफ एज है, स्कार है जिसका नाम क्या है? हाइलम है। क्या नाम है बेटा इसका? हाइलम। क्या नाम है इसका? हाइलम। अब जो हाइलम है ये क्या करता है? जो कि सीड कोट थ्रू विच the developing seeds are attached to the fruit, to the fruit। कोई दिक्कत? और इसके ऊपर की तरफ तुमको क्या मिलता है? एक छेद मिलता है जिसका नाम क्या है बेटा? माइक्रोपाइल। क्या नाम है? माइक्रोपाइल। विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो। तुम्हारे पास कंसिस्ट करता है क्या? एम्ब्रियोनालिसिस। अब देखो, कोट है, कोट के अंदर क्या होता है? कोटिलिडन होता है। इसके अंदर एम्ब्रियोनालिसिस को जो होता है, एक बनाता है क्या? प्लूम्यूल बनाता है, जो पहले बता चुका हूँ, और एक क्या बनाएगा बेटा? रेडिकल बनाएगा। ठीक है, हाँ है ना? अब कोटिलिडन कैसा होता है? ये फ्लैसी हो सकता है क्या? फ्लैसी, क्योंकि ये क्या करता है? फुली एब्जॉर्ब्ड व्हाट? एंडोस्पर्म। ठीक है ना? दो कोटिलिडन होते हैं। द कोटिलिडन आर मे बी फ्लेक्सिबल और फुल रिजर्व फूड मटेरियल। दो अंड होते हैं। इन सम सीड द कैस्टर एंड स्टर्म फॉर्म्ड एज रिजल्टिंग डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन उसमें बाद बनता है, स्टोरेज के काम करता है। एग्जाम्पल क्या है तुम्हारे पास बेटा? इन बीन, ग्राम एंड पी, एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट इन mature सीड्स। ठीक है ना? और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मस। क्या बोल देते हैं? नॉन एंडोस्पर्मस। ये डाइकॉट के लिए है। किसके लिए? ये डाइकॉट के लिए है। डन। अब मैं बात करूं किसकी बेटा? मोनोकॉट के लिए। किसके लिए बात करूं मैं? मोनोकॉट के लिए। ठीक है,
मोनोकॉट एनसीडी की लाइन पढ़ रहा हूँ बेटा, लिखा रहा हूँ। कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं? एंडो स्पर्मिक होते हैं। बट तुम्हारे पास क्या? ऑर्चिड। ऑर्चिड कैसा होता है? नॉन एंडो स्पर्मिक, जो कि मोनोकॉट है। जो कि क्या है बेटा? मोनोकॉट। इधर ऊपर कुछ और बता दिया क्या मैंने तुमको? हाँ, ये जो ऑर्चिड है, पहला तुम्हारे में डाइकोट कैस्टर था और मोनोकॉट में ध्यान रखना, ये मोनोकॉट का एग्जाम्पल है। सॉरी, ये मोनोकॉट है। ठीक है ना? ऑर्चिड आर नॉन एंडोस्पर्मिक, मोनोकॉट। ठीक है ना? अब जैसे तुम्हारे पास इन सीरियल्स, सच सीरियल्स मतलब तुम्हारे पास दाल चावल वाली ही आ जाएगी। सीरियल्स, पल्सेस सच एस मेज, मक्का, मोनोकॉट होता है। ठीक है? फ्रूट जो होता है फ्यूज्ड विथ वॉल। कौन सी वॉल बेटा? फ्रूट बॉल की जो सीड होगा, सीड ऑफ फ्रूट फ्यूज्ड विथ फ्रूट बॉल, कोई दिक्कत नहीं। जो एंडोस्पर्म होता है, बल्कि रहेगा। कैसा रहेगा बेटा? बल्कि। कैसा रहेगा? बल्कि। स्टोर्ड फूड है। डन। ठीक है? इसकी जो आउटर कवरिंग है वो एल्यूरोन लेयर की एल्यूरोन है, और जो कि बनी है प्रोटीन की। एल्यूरोन मेड बाय प्रोटीन। किसकी बनी है बेटा? प्रोटीन की बनी है। ठीक है ना? अब तुम्हारे पास एंडोस्पर्म होता है। अभी डायग्राम बताऊंगा, डायग्राम बता दूंगा मैं तुमको। ठीक है? इसके बाद क्या लिखा है? द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रुप एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। द स्मॉल एम्ब्रियो is small and situated in a groove at one end of the endosperm. It consists large and sealed cotyledons known as scatulum. अभी डायग्राम बताऊंगा तो उसमें सब बता दूंगा मैं। स्क्रोटम क्या है तुम्हारे पास बेटा? कॉटिलेडन, सील्ड शेप कॉटिलेडन है, स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है ना? इसके पास शॉर्ट एक्सेस विथ ए प्लम्यूल एंड रेडिकल है। The plumule and radicle are enclosed in a sheath called coleoptile and coryza. Plumule and radicle enclosed in coleoptile and
कोल्यूराइजा। अगर मैं सीड का स्ट्रक्चर की बात बताऊं, ये तुम्हारे पास मोनोकॉट है, इधर से जाओगे तो तुम्हारे पास ये मिलेगी एल्यूरोन लेयर, और इसके अंदर भरा बड़ा पड़ा है एंडोस्पर्म। कोई दिक्कत? इसके नीचे की तरफ जाओगे तो ये है स्क्यूटेलम, जो कि क्या है, सील्डिंग है। क्या है, जो हमारे पास सील्ड शेप है। क्या बेटा, सील्ड शेप है। ऊपर की तरफ जाओगे ऐसे तो तुम्हारे पास ये ऊपर कोलेप्टाइल है, और नीचे की तरफ जाओगे तो तुम्हारे पास क्या है, कोल्यूराइजा है। क्या है, कोलेप्टाइल है ऊपर की तरफ, कोलेप्टाइल है नीचे की तरफ कोल्यूराइजा। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर की तरफ जाओगे तुम्हारे पास क्या मिलेगा, रेडिकल मिलेगा। और कोलेप्टाइल के जस्ट नीचे की तरफ आओगे तो तुमको क्या मिलेगा बेटा, प्लम्यूल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लम्यूल देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत, डाउट? ओके, तो मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड यहाँ पर क्या होता है बेटा, खत्म होता है। अब तुम्हारे पास हम लोग कल पढ़ेंगे फैमिलीज, पढ़ेंगे फैमिलीज के बाद सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ओके, है ना, फैमिलीज के बाद सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, खत्म, और एंड हो जाएगा, डन। ठीक है, थैंक यू।